आभा त्वरित खबर टीके न्यूज। नमस्कार सर, आपका परिचय दे देंगे? मैं मास्टर केसैया, अध्यक्ष शिवमानस गणेशोत्सव समिति, सेक्रेटरी। गणेश पप्पा जी का आखिरी विसर्जन दिन है कल। गणेश चतुर्दशी है, तो इसमें क्या विशेष है सर? हाँ, कल अनंत चतुर्दशी है। इसमें हम लोगों ने इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और इसमें बनारस से अघोरी तांडव नृत्य, जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पहली बार वो होगा, उनका डांस का कार्यक्रम, नाच जो होता है अघोरियों का, वो होगा। और बिलासपुर से फेमस बैंड पार्टी आ रहा है। और छत्तीसगढ़ संस्कृति को बढ़ावा देते हुए हम लोग राउत नाचा भी रखे हैं। हमारे साथ साथ विसर्जन झांकी में वो चलेंगी, जो कि सेक्टर 9 चौक पहले जाएगी। वहाँ पे कार्यक्रम होता है, सभी पंडालों का वहाँ पे प्रतियोगिता होता है। उसके बाद सिविक सेंटर में आस्था रथ द्वारा वहाँ पे भी कार्यक्रम होता है। सभी पंडालों का, सजावट का, मूर्ति का, सबका प्रतियोगिता होता है। वहाँ से फिर हम जयंती स्टेडियम में अपनी मूर्ति को विसर्जित करें। यहाँ हवन का कार्यक्रम है, दोपहर 3 बजे शुरू होगा हवन, 6 बजे तक चलेगा हवन कार्यक्रम। उसके पश्चात महाभंडारा का आयोजन है, जो बप्पा को पहले चढ़ेगा, फिर उसके बाद में बाकी श्रद्धालुओं को दिया जाएगा प्रसाद के रूप। तो पंडाल के बारे में उप कोषाध्यक्ष जी से पूरी जानकारी लेते हैं हम। नमस्ते सर। नमस्ते। इस वर्ष शिव मानस गणेश उत्सव समिति का 33वें वर्ष का आयोजन है। इस बार का हमारा जो थीम है, प्रयागराज के थीम पर बनाया गया है और उसमें दिखाया गया, चित्रण किया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो वहाँ पे प्रयागराज में पवेलियन बनाया गया था, उसका भी चित्रण हमने यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद जो हमारा जो संगम जो था, त्रिवेणी संगम, उसको भी हमने यहाँ पे दर्शाया है। और जो मूर्ति आप देख रहे हैं, वो लेटे बड़े हनुमान जी के स्वरूप में बनाया गया। बड़े हनुमान जी का, बड़े गणपति जी का लेटे हुए उनका स्वरूप हमने यहाँ पे दिया है। आज जैसा 5 तारीख दिनांक हमारा महाभोग का कार्यक्रम है, संध्या आरती के पश्चात हवन का कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से दिया गया है। कल मैं सभी नगरवासियों को इस भव्य विसर्जन झांकी में आमंत्रित करता हूं कि शिव मानस गणेश उत्सव समिति बहुत ही भव्य तरीके से विसर्जन झांकी बप्पा को विदाई देने के लिए कर रही है। सभी नगरवासी इसमें सादर आमंत्रित है, जिसमें शिवा काशी से फायर वर्क भी किया जाएगा। उसके बाद में अघोरी नृत्य भी आ रहा है। छत्तीसगढ़ का सुप्रसिद्ध हमारे छत्तीसगढ़ी आदिवासी का भी यहाँ पे बैंड पार्टी आ रहा है। बहुत ही भव्य तरीके से होना है, तो आप सभी नगरवासी इसमें सादर आमंत्रित करते हैं। इस पंडाल के समिति के कोषाध्यक्ष जी हैं। तो मेरा नाम प्रमोद यादव है, मैं इस समिति का कोषाध्यक्ष हूँ मैं। और अभी आप जो ये देख रहे हैं, जितना चीज़ है, ये जो थीम बना है, हम प्रयागराज गए थे। प्रयागराज में जैसे लेटे बड़े हनुमान जी के दर्शन करें, तभी हमारे समिति के लोगों ने डिसाइड किया कि इस वर्ष हम हमारे गणेश उत्सव में लेटे हनुमान जी की प्रतिमा बनाएंगे, गणपति स्वरूप, ठीक है। और जो भी अंदर का महाकुंभ का जितना भी चित्रण था, उसको हम यहाँ पर चित्रण करेंगे करके। सर, यहाँ पर जो चित्रण यहाँ बनी हुई है, इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या है? जितने भी आप ना फोटो देख रहे हैं, कॉमन फोटो नहीं है ये जीवंत दर्शन है महाकुंभ का। जो जो चीज़ वहाँ पर हुई थी, उसके हमने एकदम चुनिंदा फोटो जैसे निकाला, जैसे रुद्राक्ष वाले बाबा है ना, कबूतर वाले बाबा है, ये सारे जितने बाबा है ये महाराज है ना। ये अघोरी नागा साधु है, किसी न किसी जूना अखाड़ा से, किसी न किसी अखाड़ा से जुड़े हुए हैं। तो हम वो पूरा चित्रण करे हैं, जो सजीव एक एक भारतीय, एक एक सनातन धर्म और एक हिंदू के जीवन में जो चरित्र उतरा है, वो चित्र को हम यहाँ चित्रण किया है। हमारे जितने भी फोटोज लगे हैं, एक टॉपिक पे बने हुए हैं। वो टॉपिक हमारे जीवन में उतारने के लिए, जैसे वो है राष्ट्र रक्षक। हमारे जितने भी संत समागम है, संत लोग हैं जो देश की और सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, उसी तरह से जैसे ये लगे हुए हैं आपके शस्त्र भी शास्त्र भी, यानी हमको शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए और शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी हमारा धर्म बचेगा। वहाँ पर लगा हुआ जैसे संस्कार से संस्कृति को देख रहे हैं, ये है लेटे हनुमान जी प्रयागराज के ओरिजिनल मूर्ति है ना। हम इसी का प्रतिरूप बनाए हैं इसमें से, ठीक है। बस हमने इसमें रूप गणपति जी का दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये है, इसका टॉपिक है शस्त्र भी शास्त्र भी, यानी हमारे जीवन में हमको शास्त्र का भी ज्ञान हो और शस्त्र का भी ज्ञान हो, तभी हम अपने सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हैं। ये सनातन रंग में रंगी दुनिया महाकुंभ जो था, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा समागम था, है ना। ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए था ये। तो पूरा विश्व हमारे इसमें समागम में समाहित हुआ था ये, तो हमने उनका चित्रण किया हुआ है। ये जितने भी हमारे अघोरी नागा साधु थे, जो बड़े बड़े जूना अखाड़ा और अखाड़ा से जुड़े हुए हैं,
ये उनके जो अपने चित्रण किए हैं। जैसे में हम राजपुरी जी महाराज है, इसमें गीतानंद महाराज जी है हमारे, हम गंगापुरी महाराज जी है। तो ये बोलते हैं हट धर्मी, हट योगी जो होते हैं ना, वो ये है। ये जैसे उन्होंने 32 साल से साला जो हमारा पोस्टर देख रहे हैं, इसमें हमने कुछ जो प्रसिद्ध बाबाओं के जो फोटो लगाए हैं, जैसे गीतानंद महाराज जी है ना, इनके सर पे 11 किलो रुद्राक्ष है और 11,000 रुद्राक्ष 30 किलो वजन है। ये 24 घंटा इसको धारण करते हैं और इसको धारण करने से पहले 108 घड़े से स्नान करते हैं ठंडे पानी से। वैसे ये है महंत गंगापुरी महाराज, छोटू बाबा बोलते हैं। इनका हाइट 3 फीट 8 इंच है। ये पिछले 32 साल से स्नान नहीं किए हैं। ये महाकुंभ में सबसे ज़्यादा चर्चित चरित्र है ये, ठीक है। स्नान ही नहीं करते हैं ये कबूतर वाले बाबा है महंत राजपुरी जी महाराज। ये कबूतर इनके सर पे पिछले 9 साल से बैठा है। तो ये जो महाकुंभ में सबसे जो चर्चित थे, वो हमने इनको चित्रण किया हुआ है ये। अब ये वाला जो हमारा उसमें जो कॉलम है, इसमें हमने नारी शक्ति को सम्मान दिया है। महाकुंभ इतना बड़ा समागम आयोजन था जिसमें सबका सहयोग था, उसमें नारियों का बहुत बड़ा योगदान था। तो जितनी नारी शक्ति 24 घंटा वहाँ काम करती थी, हमने उसका चित्रण किया हुआ है इसमें ये। दूसरा ये है श्रद्धा का सैलाब। एक आम भारतीय किस श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ संगम स्नान करने गया था, हमने उसके एक एक सजीव चित्रण को वहाँ से कैप्चर करके हमने इसको यहाँ पर बनाया हुआ है। जो आप देख रहे हैं, हमने बहुत सुना है टीवी में, तारों का शहर। तारों का शहर, बहुत वीडियो भी वायरल हुआ था तारों का शहर। ये तारों का शहर है। रात में महाकुंभ ऐसा दिखता है। ये सारे ड्रोन फोटोज हैं। ये है संगम नोज, इसकी बड़ी चर्चा हुई थी न्यूज़ में। सबको संगम नोज पे ही जाना है, इसी के लिए बहुत सब मरते थे। ये संगम नोज है, उसमें रात में कैसा दिखता है वो हमारा संगम नोज है। अब ये वाला जो हमारा कैप्शन है, इसमें संत समागम है। इसमें जितने भी हमारे सनातन धर्म के जो संत हैं बड़े बड़े, इसमें योगी जी महाराज भी हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरक्षण। ये है किन्नर अखाड़ा। जैसे हम अपने समाज में बहुत अलग कर देते हैं, लेकिन इनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। और ये किन्नर अखाड़ा बहुत चर्चित में आए थे, जिसमें आपको महामंडलेश्वर जी की फ़ोटो दिख रही है, इसमें आपको महामंडलेश्वर लक्ष्मी जी की फ़ोटो दिख रही है। तो हमने ये भी एक चीज़ लगाया है कि ये भी हमारा ही हिस्सा है, हमें कोई अलग नहीं है करके। अब ये आपका आस्था का समुंदर। लोग कितनी श्रद्धा और कितनी आस्था से स्नान करते थे, ये उसका एकदम अनकट पिक्चर है। इस फोटो को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि लोग मतलब समुंदर, इसलिए हमने लिखा हुआ समंदर है, आस्था का समुंदर। सब चाहें कि हमको इसमें एक बार स्नान कर लें, जैसा भी हो जाए। तो ये कैप्शन जो चित्र बना उसी के लिए बना हुआ है ये आ जाइए अब संस्कार से संस्कृति। आज के युग में अब जो जनरेशन है, अगर हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो हमारा आने वाला सनातन धर्म बर्बाद हो जाएगा। तो हमने इसको आने वाले, या फिर बोलना चाहिए हमारे समाज के लिए हमने बताया है कि हमारे बच्चों को आज से संस्कार दीजिए ताकि हमारी संस्कृति बचे। और एनसीईआरटी ने विद्या कुंभ विद्या के नाम से एक अभी बुक्स लॉन्च कर दिया है, जो आने वाले समय में एनसीईआरटी के सिलेबस में रहेगा। ये कुंभ विद्या। ये है आगे अखाड़ा। जैसे अभी आपने किन्नर अखाड़ा देखा, वैसे हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं। उसमें से ये आपका पंचायती निर्मल अखाड़ा, ये जनरली सिख समाज जो है इसको अगुवाई करता है ये। तो हमने उसका चित्रण किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये है महाकुंभ में एक शिव नगरी बनी थी, जिसमें आपको रुद्राक्ष बने भव्य 12 ज्योतिर्लिंग थे। 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष बना था। 11 फीट इसकी ऊंचाई थी, 9 फीट चौड़े थे, 7 फीट मोटे थे। ये भी महाकुंभ में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र था, शिव नगरी। तो ये सारा जो चित्रण हमने किया हुआ है, वहाँ का जीवंत दर्शन किया हुआ है। और हमें जो अभी तक मिला है फीडबैक कि हम यहाँ आने के बाद लगता है कि वाकई हम महाकुंभ में हैं। और जो महाकुंभ से आए उनको लगता है कि हम दोबारा महाकुंभ में हैं। तो हमारा प्रयास था वो हमें फलित कर गया। हम मतलब धन्य हैं लोगों से जो हमें ऐसा फीडबैक देते हैं। नीचे भी आपको पूरे स्नान के फोटो मिल जाएंगे नागा साधुओं के पूरे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरे पंडाल के बारे, एक एक चित्र के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है। बहुत ही अच्छा लगा जानकर। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, कि आप मतलब इसको कवरेज करने के लिए आए। हम तो मतलब पहला बार हमारा एक्सपीरियंस है कि इतना मीडिया कवरेज हमारे समिति में आया है। क्यों, अब हमारे लिए, अभी कल रात को हम चर्चा चल रहा था, अब हमारे लिए चुनौती अगले साल हम क्या बनाए, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशन है कि अब इससे कुछ अच्छा क्या आएगा। तो हमारे लिए हर साल चुनौती रहती है हम क्या बनाएंगे। लेकिन इस बार से हम लोग कल बहुत
डिप्रेशन में भी थे कि भाई अब जो हमने बनाया है हमसे इससे अच्छा कुछ और बनाएंगे तभी लोगों का विश्वास हम पे ज़्यादा रहेगा करके, है ना। तो सर आखिरी में आपका परिचय, आपका नाम, कहाँ रहते हैं, बता दीजिए। मैं प्रमोद यादव, समिति का कोषाध्यक्ष हूँ मैं। वर्तमान में मैं रायपुर में रहता हूँ, लेकिन मैं बाई बर्थ यहीं का भिलाई का ही हूँ। और इस समिति से तकरीबन मैं आज 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 33 साल से, मतलब वी आर द फाउंडर मेंबर्स। जी जी, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। चलिए।